राम राम सा जय गौ माता की। बात करते हैं वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में गाय के इतने महत्व बताए गए हैं। गाय के दूध को अमृत कहा गया है, जिसके द्वारा अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनती है। फिर भी लोगों को गाय के प्रति जो लोगों का अट्रैक्शन, लगाव जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? जबकि अगर हम गाय की सेवा करते हैं, गाय की सेवा मात्र से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप देखो जीवन में व्यक्ति के पास पैसा कितना हो सकता है, व्यक्ति अनेक प्रकार से देवी देवताओं की प्रार्थना कर सकता है, उनकी भक्ति कर सकता है, लेकिन उस भक्ति से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो या नहीं हो, लेकिन एक निश्चित बात है कि अगर हम नियमित रूप से गाय की सेवा करें तो आदमी को स्वर्ग की प्राप्ति 100% होती है। गाय सेवा से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं। तो फिर इतने महत्वपूर्ण, एक इतना महत्वपूर्ण प्राणी जिसमें 33 कोटि देवताओं का निवास है, जिसके दर्शन मात्र से व्यक्ति के अनेक पाप साफ हो जाते हैं, फिर भी आज वर्तमान समय में गाय जो है वो आपको सड़कों पर आवारा पशु के रूप में घूमती हुई मिलेगी। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं? क्या गाय के जो महत्व है, जो आयुर्वेदिक महत्व है, जो साइंटिफिक महत्व है, उनकी हमारे को आवश्यकता नहीं है? क्या हम अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि अगर गाय को घर पे रखते हैं तो हमारे को पौष्टिक आहार के रूप में जो दूध प्राप्त होता है उसमें अनेक पोषक तत्व होते हैं। उसके अतिरिक्त छाछ, दही जैसे और भी पदार्थ प्राप्त होते हैं। अगर हम गाय को केवल एक पशु माने, अगर आपको गाय माता कहने में शर्म है और केवल पशु के रूप में भी गाय को घर पे रखते हो, तो इसके दर्शन का लाभ होगा। उसके अतिरिक्त आप जो दूध, दही, छाछ खाओगे वो शुद्ध होंगे। आपके बच्चों को जो खाद्य पदार्थ मिलेंगे वो शुद्धता से भरपूर होंगे, जिनसे शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस जैसे पदार्थों की पूर्ति होगी। किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। इसके अतिरिक्त गाय अगर आप रखते हो तो आपके घर में जो गोबर होगा उसको आप धार्मिक अनुष्ठान में काम में ले सकते हो। और एक दूसरी चीज, अगर आप गाय के घी से घर में दीपक जलाते हो तो उससे आपके घर में अनेक प्रकार, या कह सकते हैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। क्योंकि किसी भी, अगर आप थोड़ा सा भी सनातन धर्म को मानते हो तो उसमें आप किसी भी शास्त्र में एक चीज कॉमन पढ़ोगे कि घर में जो हम पूजा करते हैं और उसमें जो हम दीपक जलाते हैं वो अगर गाय के घी से आप जला रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। फिर उसके बाद बात करें हम गाय रखने का, तो गाय से आपको जो गोबर प्राप्त होता है वो धार्मिक अनुष्ठान में काम में आता है। उसके अतिरिक्त 12 महीने तक अगर घर पे गाय रखते हैं तो आपको खाद के रूप में भी खाद प्राप्त होता है। और वो खाद, जो गोबर खाद होता है, उसको आप अपने खेत में, फसलों में दे सकते हो, जिससे भूमि में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। वर्तमान में प्रचलन क्या चल रहा है? हम अपनी भूमि में उपजाऊता बढ़ाने के लिए, या कह सकते हैं फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए यूरिया, डीएपी या और प्रकार के केमिकल्स का उपयोग करते हैं, जिससे भूमि की जो ह्यूमस है वो धीरे धीरे खत्म होती है और इसकी एक प्रकार से कह सकते हैं उपजाऊता कम हो जाती है। लेकिन अगर हम घर में गाय को रखते हैं तो गाय से आपको शुद्ध पौष्टिक आहार प्राप्त होता है। गाय से दूध, दही, छाछ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त गाय के द्वारा जो अपने को खाद प्राप्त होता है उससे अपनी भूमि जो है, भूमि की ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी, जिससे आपको उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। भाई अपने जीवन में आप देखो, अगर हम पुराने समय में चलते हैं तो पुराने समय में अगर आप देखोगे तो अपने भारत में मिश्रित खेती होती थी। मिश्रित खेती में क्या होता था? खेती के साथ साथ पशुपालन, और पशुपालन में आप देखते हो मोस्टली गाय को सबसे ज्यादा पुराने समय में खेती करने के लिए बैल का प्रयोग होता था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता की ओर हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमने क्या किया है, गाय को रखना कम कर दिया या गाय का पालन कम कर दिया। उसके पीछे रीजन क्या है कि गाय का जो दूध होता है, दूध दिखने में कह सकते हैं कि भैंस के दूध की तुलना में थोड़ा क्या होता है, पतला, जिस कारण हमारे को स्वाद के लिए हम भैंस की ओर जा रहे हैं, या कह सकते हैं हम थैली का दूध उपयोग में लेते हैं। लेकिन अगर आप गाय के ही दूध से बने प्रोडक्टों का प्रयोग करते हो तो शरीर में रासायनिक तत्वों के, पोषक तत्वों के रूप में मैग्नीशियम, कैल्शियम की पूर्ति होने के साथ साथ अनेक प्रकार की त्रिदोष, कफ, वात, ऐसे जो दोष है, इन दोषों से पूर्णतः संतुलन अपने शरीर में हो जाता है। इन दोषों से छुटकारा मिलता है गाय के दूध मात्र से। अतः मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास खेती करने के लिए ज़मीन है और अगर आप आराम से ऐसे स्थान पर रह रहे हो जहाँ पर आप गाय का पालन कर सकते हो, तो व्यक्ति को गाय का पालन करना चाहिए। क्योंकि इससे मिलने वाले दूध के साथ साथ इससे आपको जो गोबर प्राप्त होगा वो आपकी भूमि की उपजाऊता बढ़ाएगा। वरना जो केमिकल हम उपयोग में ले रहे हैं उनसे कुछ समय के लिए उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन होगा क्या, आने वाले समय में आपकी भूमि जो है वो धीरे धीरे क्या होगी, बंजर होगी। और भूमि जब बंजर हो जाएगी तो उत्पादन क्या हो जाएगा, खत्म। जैसे उदाहरण के लिए देखो, अपने भारत में आज आप कुछ ऐसे राज्य देखो जहाँ उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो लोग
रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ पंजाब की, तो आप देखो भारत अभी 10-15 दिन पहले न्यूज़ में मैंने देखा था, अखबार में बाकायदा न्यूज़ आई थी कि भारत जो है कैंसर की फैक्ट्री बन जाएगा आने वाले समय में। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट जो है वो आपको भारत में मिलेंगे। और उसका कारण क्या है? उसका मेन कारण है भूमि से उत्पादन बढ़ाना, और उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक रासायनिक पदार्थों का उपयोग करना। इसमें किसानों की गलती नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ किसान खेती करना बंद कर रहे हैं कम उत्पादन के लिए, और जो लोग कर रहे हैं वो अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसमें क्या कर रहे हैं? केमिकल पदार्थों का उपयोग। और वो केमिकल पदार्थ जो है भूमि में से ह्यूमस को तो खत्म कर रहे हैं, और पानी के साथ बहकर वो समुद्र में, या कह सकते हैं अपने जो पीने के पानी के स्रोत है उनमें भी चले जाते हैं। और वही केमिकल भोजन के साथ, या कह सकते हैं अपने अनाज के साथ और पानी के साथ व्यक्तियों के शरीर में जा रहे हैं, और जिससे अनेक बीमारी, और मोस्टली सबसे ज्यादा कैंसर की बीमारी हो रही है। आप देखो आज जितने भी कैंसर हॉस्पिटल अगर आप देखोगे तो उनमें सबसे ज्यादा आपको पेशेंट जो मिलेंगे वो पंजाब के मिलेंगे, हरियाणा के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ के पानी में केमिकल जा चुका है, धान में केमिकल है, जिनसे कैंसर हो रहा है। इसलिए यदि हम अभी समय रहते हम गाय का पालन करने लग जाते, और एक देखो सक्षम परिवार है, 5 से 10 बीघा जमीन और नियमित रूप से खेती कर रहे हो, और अगर आप 2, 4, 5 गाय का पालन कर सकते हो तो निश्चिंत मान के चलो आपके घर में बीमारियों का दूर दूर तक नाता नहीं रहेगा, क्योंकि आप शुद्ध चीजें ग्रहण करोगे। अब भाई एक चीज हम सोच सकते हैं कि आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले जब पॉपुलेशन कम थी और लोग मिश्रित खेती में गाय का पालन करते थे, तब उत्पादन दूध का ज्यादा होता था और दूध की खपत कम थी। और वर्तमान में क्या जनसंख्या बढ़ चुकी है, दूध का खपत बहुत ज्यादा हो रहा है, दूध से बनने वाले प्रोडक्ट की खपत ज्यादा हो रही है और दूध का उत्पादन कम हो रहा है। लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति के पास जो दूध के प्रोडक्ट है, जैसे आपके पनीर है, दूध है, दही है, छाछ है, घी है, इन सब की पूर्ति हो रही है। इसका मतलब कुछ तो झोल है इसमें। भाई झोल है, 100% झोल है, क्योंकि जब उत्पादन कम और खाने वाले लोग ज्यादा है फिर भी पूर्ति कैसे हो रही है? तो ये सारा मिलावट का खेल है। इस मिलावट के खेल में हम जो चीजें ला रहे हैं बाजार से, उनमें सभी चीजों में मिलावट है, चाहे वो मावा है, चाहे पनीर है, चाहे दूध है, चाहे दही है। हम पाउडर या मिलावटी चीजें खा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है। अगर समय रहते हम गाय का पालन करने लग जाते हैं तो धार्मिक गाय की पूजा मात्र से, गाय की सेवा मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप सनातन संस्कृति में, अगर हिंदू धर्म में विश्वास रखते हो, इसके ग्रंथों पर आपको विश्वास है, और इवन मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग गाय की सेवा कर रहे हैं उनके आप जीवन चक्र को देखो, उनके जीवन को देखोगे तो आपको एहसास होगा कि इस दुनिया में और किसी वस्तु से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो या नहीं हो, लेकिन गाय की सेवा मात्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपके सारे रुकावट हुए काम या रुके हुए कार्य आराम से चल जाएंगे। आप किसी भी अच्छे व्यक्ति जो धर्म में विश्वास रखते हैं, भाई पुराने समय से मान्यता है, आप देखो गुरुकुल में जब पढ़ते थे उस समय क्या होता था, शिष्य गुरु दक्षिणा, और मोस्टली आप देखो गुरु दक्षिणा में या कोई भी बड़े राजा जो होते थे वो धार्मिक अनुष्ठान में अपने गुरु को गोदान करते थे। यानी गाय के दान का भी अपने आप में महत्व है। तो अगर हम समय रहते गाय की वापस सेवा करने लग जाए, गाय का पालन करने लग जाए, तो अच्छा खाने को मिलेगा और साथ साथ आपके सारे धार्मिक अनुष्ठान जो होंगे वो शुद्धता पूर्वक होंगे। हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। और तो और अगर मानो आप जब मच्छर ज़्यादा है और आपने गाय का जो उपला होता है उसको जला दिया, तो उसकी धुओं से मच्छर भी चले जाएंगे और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। इसलिए वापस हमें वैदिक संस्कृति की ओर मुड़ते हुए आयुर्वेद के महत्व को समझते हुए गाय का पालन प्रारंभ करना चाहिए और इससे होने वाले प्रोडक्टों का ही सेवन करना चाहिए। जय गौ माता की, जय हिंद, जय भारत।